मार्केट में गिरावट के बाद रिकवरी जो हुआ है उसमें कई ऐसे स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड ने काफ़ी ताबड़तोड़ रिकवरी करके इन्वेस्टर के सामने रिटर्न रखा है। आज के वीडियो में हम जानेंगे कि कैसे स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड यहाँ पे गिरावट के बाद सबसे ज़्यादा हाई फिगर में रिटर्न दे रहे हैं। इन्वेस्टर के सामने ये भी तथ्य रखूँगा कि क्या इसके बेसिस पे हमें म्यूचुअल फंड कंसीडर करना चाहिए, और वीडियो के लास्ट में ये पॉइंट भी आपके सामने रखूँगा कि स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड सेलेक्ट करने के लिए अपने पोर्टफोलियो में आप कौन कौन से पैरामीटर के बेसिस फंड का सिलेक्शन कर सकते हैं। चलिए शुरुआत करते हैं। लेकिन आप में से बहुत ऐसे इन्वेस्टर हैं जिनको पोर्टफोलियो रिव्यू और डिज़ाइन को लेकर प्रॉब्लम है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आए डिटेल चेक करें और व्हाट्सअप नंबर के थ्रू हमारे साथ जुड़ सकते हैं। सबसे पहले मैं आपके सामने कुछ डेटा रखता हूं कि गिरावट के बाद सबसे ज़्यादा ताबड़तोड़ यहाँ पे रिकवरी रिटर्न के मामले में कहाँ देखने को मिल रहा है। आंकड़े आपके सामने हैं, अगर आप यहाँ पे नोटिस करोगे तो सबसे ज़्यादा जो गिरावट के बाद रिकवरी होता हुआ देखने को मिल रहा है वो बैंक ऑफ इंडिया स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड का आंकड़ा है। नोटिस करोगे तो करीबन 23 मार्च को एक लो बना और वहाँ से जब मार्केट रिकवर हुआ तो करीबन 21% का रिकवरी देखने को मिला। ऑलमोस्ट 9 से 10 रुपये एनएवी में यहाँ पे छलांग देखने को मिल रहा है। दूसरे नंबर पे अगर हम यही आंकड़ा देखें कि रिकवरी के मामले में सबसे ज़्यादा फिगर कहाँ पे है, तो ठीक अगर आप देखोगे तो यहाँ पे जो पॉइंट देखने को मिल रहा है बजाज फिनसर्व स्मॉल कैप फंड का करीबन 17 से 18% का रिकवरी देखने को मिल रहा है। ठीक एक महीने का ये डेटा है। अगर देखोगे तो 23 मार्च से लेके 24 अप्रैल तक का जो ये रिकवरी हुआ है करीबन 17 से 18% देखने को मिल रहा है। तीसरे नंबर पे अगर मैं आपके सामने स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड रखूं तो वो सुंदरम स्मॉल कैप फंड है, जहां पे अगर आप देखोगे तो करीबन 17 से 18% का यहाँ भी रिकवरी होता हुआ देखने को मिल रहा है। ठीक वैसे ही अगर देखूं तो नेक्स्ट जो स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड है LIC म्यूचुअल फंड स्मॉल कैप फंड, यहाँ भी अगर आप देखोगे तो 16 से 17% का रिकवरी देखने को मिल रहा है। जो एक बॉटम बना है वो 30 मार्च को बना है और वहाँ से रिकवरी करीबन अगर देखोगे तो 16.5% देखने को मिल रहा है। यहाँ पे जो नेक्स्ट है वो बंधन स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड है। बंधन स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड में गिरावट के बाद जो रिकवरी का परसेंटेज है वो 15 से 16% देखने को मिल रहा है। बहुत ऐसे स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड हैं जिसमें रिकवरी का अगर फिगर देखोगे तो रिकवरी जो है वो 14% 13% देखने को मिल रहा है। लेकिन ये कुछ ऐसे स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड है जो गिरावट के बाद काफ़ी तेज़ी से यहाँ पे पैसा बना के दिए हैं इन्वेस्टर को। लेकिन देखो, क्या ऐसे स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड को फोकस करना चाहिए जो गिरावट के बाद रिकवरी काफ़ी यहाँ पे अच्छे परसेंटेज के साथ शो कर रहे हों? देखो, ये जो पैरामीटर है इसको आपको कभी कंसीडर नहीं करना चाहिए। जब भी किसी स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड को आप फोकस करो तो हमेशा लॉन्ग टाइम का व्यू आपको लेना चाहिए। अब ऐसे स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड में कुछ एक ऐसे स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड है जिनका वाकई में लॉन्ग टाइम में रिटर्न काफ़ी अच्छा देखने को मिल रहा है। लेकिन कुछ ऐसे स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड है जिनका जो लॉन्ग टाइम का आंकड़ा है वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग नहीं है, जैसे कि LIC म्यूचुअल फंड का जो स्मॉल कैप है। और यहाँ पे देखोगे तो कुछ ऐसे स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड जो कि मैंने आपके सामने लिस्ट रखे, इसमें गिरावट भी काफ़ी तेज़ी से देखने को मिला। जैसे कि बैंक ऑफ इंडिया स्मॉल कैप में गिरावट भी हाई से काफ़ी तेज़ी से देखने को मिला और वैसे ही रिकवरी होता हुआ भी यहाँ देखने को मिला। अब हमें जब अपने पोर्टफोलियो में स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड का सिलेक्शन करना चाहिए तो कौन कौन से पैरामीटर का ध्यान देना चाहिए। अब देखो, मैंने आपके सामने शॉर्ट ड्यूरेशन का आंकड़ा इसलिए रखा क्योंकि बहुत ऐसे इन्वेस्टर मेरे पास क्वेरी जनरेट कर रहे हैं कि ये म्यूचुअल फंड देखो काफ़ी तेज़ी से एक महीने में रिकवर हुआ है, क्या हमें ऐसे म्यूचुअल फंड को फोकस करना चाहिए स्पेशली स्मॉल कैप को लेके। तो देखो, ये जो शॉर्ट ड्यूरेशन में अप्स एंड डाउन्स देखने को मिलते हैं इसको लेके आपको फोकस नहीं करना चाहिए। जी हाँ, हमें कैसे स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड को अपने पोर्टफोलियो में जगह देना चाहिए ये मैं आपके सामने कुछ पैरामीटर रखता हूँ। सबसे पहले आपको ये समझना पड़ेगा कि आप एज ए एग्रेसिव इन्वेस्टर यहाँ पे प्ले करना चाहते हो या फिर एक कंजर्वेटिव इन्वेस्टर हो या फिर आप एक मॉडरेट रिस्क लेके यहाँ पे प्ले करना चाहते हो। तो देखो, सबसे पहले अगर आप एग्रेसिव इन्वेस्टर हो तो आप वैसे स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड का चयन करो जो हाई कंसिस्टेंसी दे और जिसमें मार्केट में गिरावट में एक अच्छा अपॉर्चुनिटी देखने को मिले और मार्केट में रैली जब हो तो वहाँ पे रिकवरी भी ज़्यादा देखने को मिले। इट मीन्स कि हमेशा बेंचमार्क और कैटेगरी एवरेज से ज़्यादा पैसा बना के दे और जब मार्केट में गिरावट हो तो काफ़ी तेज़ी से वहाँ पे गिरावट भी हो, क्योंकि गिरावट होगा तभी आप वहाँ पे लमसम करोगे, ज़्यादा गिरावट होगा लमसम करोगे। एग्जैक्टली वैसे ही आपको ये भी देखना पड़ेगा कि वो गिरावट के बाद तेज़ी से रिकवर भी करे। जैसे कि बैंक ऑफ इंडिया स्मॉल कैप में
तेज़ी से गिरावट भी देखने को मिलता है और तेज़ी से यहाँ पर रिकवरी भी हुआ है। तो अगर आप काफ़ी एग्रेसिव होकर प्ले करना चाहते हो तो यहाँ पे आप एग्रेसिव स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड सेलेक्ट करो, लेकिन हाई कंसिस्टेंसी भी आपको एक पॉइंट कंसीडर करना है। हमेशा बेंचमार्क और कैटेगरी एवरेज को भी बचा लें। दूसरा जो पॉइंट है कि अगर आप यहाँ पे काफ़ी कंजर्वेटिव होकर स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड को सेलेक्ट करना चाहते हो तो आपको क्या ध्यान देना चाहिए? आपको ध्यान देना चाहिए कि आप वैसे म्यूचुअल फंड का सिलेक्शन करें जिसमें डाउन साइड प्रोटेक्शन काफ़ी ज़्यादा हो। मार्केट के उतार चढ़ाव में काफ़ी ज़्यादा म्यूचुअल फंड के एनएवी पे रिएक्शन देखने को ना मिले। इट मीन्स कि मार्केट मान लो अगर गिरा है 10%, स्पेशली स्मॉल कैप का इंडेक्स, तो आपके स्मॉल कैप में वहाँ पे 7 से 8% का गिरावट हो। मार्केट में ठीक वैसे ही तेज़ी हो तो वो उतना तेज़ी से मूव ना करे। इट मीन्स कि मार्केट का जो रिएक्शन है उसका इम्पैक्ट वैसे स्मॉल कैप में काफ़ी धीरे देखने को मिले और वहाँ भी आपको हाई कंसिस्टेंसी एक देखना पड़ेगा। तो वैसे स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड को आपको फोकस करना चाहिए। जी हाँ, बहुत ऐसे स्मॉल कैप है, लेकिन ऐसे स्मॉल कैप में प्रॉब्लम क्या है, कई बार आपको बेंचमार्क से थोड़ा सा नीचे रिटर्न बनता हुआ देखने को मिलेगा, कैटेगरी एवरेज से थोड़ा कम पैसा बनता हुआ देखने को मिलेगा, लेकिन लॉन्ग टाइम में एवरेज के आसपास का आंकड़ा आपको देखने को मिलेगा। तो एक मीडियम रिस्क टेकर हो, इट मीन्स कि ना ज़्यादा रिस्क ना कम रिस्क लेके चलना चाहते हो, तो फिर आप अपने पोर्टफोलियो में जी हाँ ऐसे ही स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड का चयन करें जहाँ पे डाउन साइड प्रोटेक्शन के साथ साथ मार्केट में कुछ ज़्यादा पैसा भी बने। जी हाँ, जब मार्केट तेज़ी से मूव करे तो कुछ पैसा भी वहाँ पे ज़्यादा बने, ऐसे स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड का चयन कर सकते हो। हमेशा जब आपका लॉन्ग प्रोस्पेक्टिव है, जब आपका एक इन्वेस्टमेंट ड्यूरेशन 10 साल से ऊपर का है, तो हमेशा आपको क्या कोशिश करना चाहिए कि लंबे समय के डेटा को देख के आपको एनालिसिस करना चाहिए। जैसे 10 साल का अगर आपका इन्वेस्टमेंट ड्यूरेशन है तो कम से कम आप 10 साल के डेटा को वहाँ पे कंसीडर करें कि वाकई में वैसे म्यूचुअल फंड का रिएक्शन कैसा देखने को मिला। अगर और ज़्यादा मतलब आप एनालिसिस करना चाहते हैं और डीपली रिसर्च करना चाहते हैं तो म्यूचुअल फंड का ईयर टू ईयर रिटर्न जरूर देखें कि अगर मान लो 2013 से डायरेक्ट फंड का आपके पास डेटा है तो 2013 से लेके 2025 तक का ईयर टू ईयर रिटर्न में कितनी बार उस स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड ने अपने बेंचमार्क और कैटेगरी एवरेज को पछाड़ा है। और अगर परसेंटेज, जी हाँ, ओवरऑल आपका जो एक बीट करने का परसेंटेज है 70% से ऊपर देखने को मिले तो वो एक अप टू मार्क है। जी हाँ, आप वैसे म्यूचुअल फंड का चयन, स्पेशली स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड का चयन आप अपने पोर्टफोलियो में कर सकते हो। लेकिन जो कि मैंने पैरामीटर शुरुआती दौर में रखा कि अगर आप एक एग्रेसिव इन्वेस्टर हो तो एग्रेसिव इन्वेस्टर जी हाँ हमेशा एग्रेसिव फंड को फोकस करें जो स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड में काफ़ी एग्रेसिव मूव शो कर रहा हो, वो आपके पोर्टफोलियो के लिए बेहतर होंगे। देखो, हर एक इन्वेस्टर का एक अपना रिस्क कैपेसिटी है, हर एक इन्वेस्टर का वहाँ पे कुछ पॉइंट्स है गोल को लेके, तो उस पॉइंट को कंसीडर करके भी हम स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड का चयन कर सकते हैं। तो ये कुछ इन्फॉर्मेशन थे जो इन्वेस्टर के लिए इंपॉर्टेंट थे। आपका क्या राय है इस वीडियो को लेके कमेंट बॉक्स में जरूर आए। फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।